नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आप सभी का मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2024 का जो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन है, वो कल यानी कि 30 दिसंबर को आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम जो है वो 28 अप्रैल को जो एग्ज़ाम की तिथि है वो निर्धारित की गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए मेंस वाला की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक नया बैच लॉन्च किया गया है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 न्यू बैच स्टार्ट प्रतिबद्ध 1.0 के नाम से यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसमें हमने एक 70 दिवसीय यानी 70 डेज जो है उसके एक क्लास का शेड्यूल डिसाइड किया है। 70 दिवसीय कक्षा कार्यक्रम रखा है, ठीक है, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स के लिए प्रतिबद्धित होकर और क्लासेस जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक हम जो कंटेंट है वो भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लाइव क्लासेस लेके अभी आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम नए हैं। आप हमसे अगर आप सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, हमारे कोर्स को परचेस कर चुके हैं और पहले भी आप हमसे जुड़े रहे हैं, है ना? हमने 2023 का जो मेंस का बैच हुआ है, उस मेंस के बैच में हमने बहुत अच्छे से आपका सपोर्ट किया है, आपका भी हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला है। 2023 के मेंस के जो मटेरियल है यानी कि जो उसका कंटेंट है वो हमारा मार्केट में उपलब्ध है। आप कहीं से भी किसी भी स्टेशनरी से उसको परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आप हमारा नाम ही देख रहे हैं, मेंस वाला के नाम से ही है, तो निश्चित है कि हमने प्रीलिम्स में आने से पहले मेंस पर काम किया है। तो अगर आप मेंस के लिए प्रतिबद्धित हैं और आप इस बार का मेंस दे रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से भी हमारे जो सिनॉप्सिस है, मटेरियल है, उस पर आप उसका एक डेमो देख सकते हैं, या मार्केट में भी आप परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हमने आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने अपने जो ध्येय वाक्य है वही हमने रखा है। क्या रखा है? फर्श से अर्श तक का सफर। तो देखिए, ये जैसा कि हमने ध्येय वाक्य रखा है, फर्श से अर्श तक का सफर, उसी के अनुसार हम काम करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने शुरुआत चाहे कहीं से भी की हो, चाहे आपने शुरुआत आज की हो या आप पहले से करते चले आ रहे हो, आपकी शुरुआत से लेके और आपको अर्श तक यानी कि सफलता तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी मेंस वाला और उसकी टीम की है। ठीक है, और इसी प्रतिबद्धता के साथ में, इसी कॉन्फिडेंस के साथ में हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। अभी हम प्रीलिम्स का बैच लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम जल्द ही प्री प्लस मेंस जो है उसका भी बैच लेके आएंगे, ठीक है, और आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। मेंस वाला ने मेंस को लेके पहले बहुत अच्छा काम किया है, हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, लगभग आप देखेंगे तो अभी हम सिर्फ आपको एग्जाम पोस्टर में मनीष यानी कि मैं आपको सामने दिख रहा हूँ, ठीक है, अंतिम सर, जायसवाल सर, सुचिता मैम, ये आपको सामने फेस के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन हमारा जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, इस पर काम करने के लिए हमने एक व्यवस्थित तरीके से टीम को जो है रखा है, और वो प्रतिबद्ध तरीके से आपके सामने मटेरियल को उपलब्ध करवा दी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा तो आपके सामने सारी की सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी, है ना? बस जरूरी क्या होगा कि जो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं वो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है, वो हम बताएंगे, लेकिन पढ़ना अंतिम रूप से आपको पड़ेगा। बात क्लियर? ऐसा चलिए, तो हम देखते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमने ये नया बैच लॉन्च किया है, ठीक है। ये जो बैच है हमारा, इसमें हम क्लासेस तो रखेंगे ही, क्लासेस के साथ साथ हम इसमें जो हमारे एमसीक्यू सेशन है वो भी रखेंगे, मैराथन क्लासेस हैं वो भी रखेंगे, नियमित रूप से आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको एक एनालिसिस और दिया जाएगा कि कौन सी चीज पढ़ना है, कौन सी चीज नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ने का मतलब ये है कि देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेपर पैटर्न जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं हमें एक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे लिए जब हम प्रिपरेशन करें तो ये बहुत जरूरी है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस पोर्शन पर हमें कितना फोकस करना है, ठीक है, किस पोर्शन का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वेटेज है, वहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे, ठीक, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो,
कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, अगर हम ये वहां पर ध्यान रखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, एग्जाम की डिमांड क्या है, तो उस एग्जाम को निकालने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और इसके लिए मेंस वाला और उसकी टीम जो है वो पूरी तरह से आपके लिए समर्पित है ना? ऐसा आपने देखा होगा कि हम अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में आपके सामने नहीं आए थे, लेकिन इसके पहले भी आप हमसे जुड़े हुए थे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके जो भी समस्याएं हो रही थी, आपने जो भी डिमांड की, वो हमने आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की, सब कुछ हमने आपको उपलब्ध करवाया। हमने आपको सिनॉप्सिस उपलब्ध करवाया, करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाया, इसके अलावा मेंस के लिए जो मटेरियल है वो भी हमने आपको उपलब्ध करवाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि और आप जो है वो पहली बार जुड़ रहे हैं, आप पहले भी क्या है हमें जानते हैं। बस हम लाइव जो है, यानी एक दूसरे को जो देख पा रहे हैं, वो सिर्फ अभी देख पा रहे हैं, है ना? ऐसा। चलिए, तो वापस हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अभी टारगेट है वो क्या है, 28 अप्रैल प्रीलिम्स का बैच जो है वो हमारा टारगेट है ना? आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है वो उपलब्ध है, आप वहां से जा सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें सारी डिटेल्स जो है वो हमारी मिल जाएंगी। क्लियर? ऐसा। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं, वापस प्रीलिम्स के बैच पर आते हैं कि हमें कैसे इसको हम कंप्लीट करेंगे, कैसे पूरा करेंगे। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो हूँ वो आपको हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है मेरे द्वारा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। पिछले 7-8, लगभग 8 से 9 साल हो गए हैं मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए, है ना? तो निश्चित है कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है चीजें उपलब्ध करवा पाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अंतिम सर जो हैं वो भी पिछले 7 वर्षों से लगातार इसी फील्ड में है, उपलब्ध चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। जायसवाल सर जो है उनको भी लगभग 9 से 10 साल हो गया है, वो भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सुचिता मैम जो है उनको भी लगभग 5 से 6 साल हो गया है, वो भी इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो भी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सभी के सभी मेंबर्स ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, वो एग्जाम से बखूबी परिचित हैं, क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, ऐसा। इसके अलावा हिडन रूप से हमारे जो है कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, उनका भी सपोर्ट है। समय समय पर वो आपके सामने भी उपलब्ध होंगे और आपको भी उनका जो आप कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई भी हो, वो सारी चीजें आपके साथ समय समय पर शेयर की जाएंगी, है ना? ऐसा। तो ठीक है, हम देखते हैं वापस अपने प्रीलिम्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से वापस आते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके लिए हम आपको क्लासेस तो उपलब्ध करवा ही रहे हैं, क्लासेस के साथ साथ हम आपके लिए एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं। अगर लास्ट टाइम जो अभी हमारा प्रीलिम्स हुआ है, अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज की बात करें तो हमने आप लोगों को उपलब्ध करवाई थी, आपने भी उसको परचेज किया, लिया। ठीक है, और अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देखेंगे और उस हमारे टेस्ट सीरीज को देखेंगे, तो लगभग 60% क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट उठ के आए हैं। ठीक है, अगर 60% क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं, इसका मतलब है जिसमें एक वर्ड भी चेंज नहीं है, सीधा का सीधा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट वहां से उठ के आ रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ नया लेके आपके सामने आए हैं, नहीं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो सिर्फ जो 60% पहले था, इस बार हम उसको और 80% तक लेके जाएं। ठीक है, क्यों लेके जाएंगे 80% तक? क्योंकि जो वर्तमान में डिमांड है, और आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो कट ऑफ बताया जा रहा है, वो कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहीं ना कहीं स्कोर अपना बढ़ाना होगा, ऐसा। ठीक है दोस्तों। दूसरा, हम बात करें जो अभी नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन की, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये निराशा है, आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठ रहे हैं। सर, अभी तक पिछली बार जो नोटिफिकेशन आ रहा था उस नोटिफिकेशन में काफी पोस्ट आ रही थी। ठीक है, इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें पोस्ट बहुत कम है। ठीक है, तो 60 ही पोस्ट है उसमें, तो क्या आगे बढ़ेंगी या हमें इसी पे ही फाइट करना पड़ेगा? तो देखिए, इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। एमपीपीएससी ने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो कल ये नोटिफिकेशन जारी किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि ये वर्ष जो है वो शून्य घोषित ना हो जाए। ठीक है, 0 ईयर घोषित ना हो जाए, और इसी वजह से उन्होंने अपना ये नोटिफिकेशन जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, और नोटिफिकेशन उन्होंने आपको दे दिया है। ये निश्चित है, इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये पोस्ट आगे बढ़ेंगी। और मेरा मानना है
और जो इतने समय से मैं देखता आ रहा हूँ कि लगभग लगभग जो पिछली बार का नोटिफिकेशन था, ये पोस्ट जो है वो भी लगभग लगभग उतनी ही जाएंगी। तो इस बात को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें और इस बात का बिल्कुल भी ख्याल ना करें कि पोस्ट कम है जिस वजह से हमारी प्रिपरेशन जो है वो उस स्तर तक नहीं पहुंच रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है हमें। ठीक है, ऐसा ये कंफर्म है कि पोस्ट जो है वो बढ़ेंगी और लगभग लगभग जो है वो वहां तक पहुंचेंगी। बात क्लियर? ऐसा। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 70 दिन में हम आपका के पास कक्षाएं लेके आएंगे, पूरे क्लास का कार्यक्रम रहेगा। ठीक है। इसी टाइम ड्यूरेशन में हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे ताकि आपको क्लास के बाद जो है वो सेल्फ स्टडी करने के लिए एक पूरा समय मिल सके, है ना। और वहां पर क्या कर सकें, सेल्फ स्टडी कर सकें। साथ ही साथ जो हमारे द्वारा आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लाई जाएगी, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मैराथन क्लास में आपका रिवीजन करवाया जाएगा, वो आप रिवीजन कर सकें। सिनॉप्सिस के माध्यम से आपका रिवीजन करवाया जाएगा, वो आप रिवीजन कर सकें। अंतिम समय में यानी कि एग्जाम के टाइम पे कैसे आपको कम से कम पढ़ना पड़े, कैसे आपके ऊपर दबाव कम से कम रहे, कम से कम चीजों में जो है करंट अफेयर्स जो है उसको समेटा जाए, कम से कम चीजों में हिस्ट्री को समेटा जाए, ज्योग्राफी को समेटा जाए, जो कि कहीं ना कहीं जिनका सिलेबस अंतिम रूप से रिवाइज करने के लिए एक चैलेंज होता है कैंडिडेट के सामने। तो हम लोगों के द्वारा हमारी पूरी टीम की ये कोशिश रहेगी कि हम आपको ये बहुत कम शब्दों में और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ उपलब्ध करवाएं। सिनॉप्सिस फॉर्म में हम आपको ये उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है। ताकि आप अंतिम रूप से अपनी तैयारी को धार दे सकें। ठीक है। और अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर सकें, अपनी सफलता जो है वो सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, ऐसा। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, आपकी प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि जितनी मेहनत हम करेंगे उतनी ही मेहनत कौन करेगा, आप भी करेंगे। ठीक है, ऐसा। क्योंकि अंतोगत्वा देखा जाए, अंतिम रूप से चयन आपका होना है। दूसरी बात, अंतिम रूप से एग्जाम आपको देने जाना है। हम सिर्फ यहाँ पर आपको क्या बता सकते हैं, एक रास्ता बता सकते हैं कि आपको कैसे चलना है और कितनी स्पीड से चलना है, किस दिशा में चलना है। ये सिर्फ हम आपको बता सकते हैं, पहुंचना किसे है, आपको ही है। क्लियर? ऐसा। तो इस तरीके से हम जो प्रीलिम्स का बैच है वो लॉन्च करेंगे और प्रीलिम्स का बैच आगे बढ़ेंगे। 5 जनवरी से जो है हमारी नियमित कक्षाएं जो हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी, रेगुलर क्लासेस जो हैं वो आपको मिलने लगेंगी। ठीक है। हमारी जो क्लास का टाइम ड्यूरेशन होगा वो लगभग 5 से 6 घंटे का होगा। 5 से 6 घंटे की आपको रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है। और क्लास स्टार्ट होने से पहले, जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसके पहले ही हम आपको एक शेड्यूल दे देंगे। उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग टिल टाइम पर आपसे क्लास स्टार्ट हो जाएगी और जो आपको डेट बताई जाएगी उसी डेट पर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है। तो आपको भी ये पहले से पता होगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट हमारा कब कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और अगर हमें किस टीचर के द्वारा, किस फैकल्टी के द्वारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जा रहा है तो उनकी स्पीड क्या होगी और साथ में हमारी स्पीड क्या होगी। साथ ही हमें सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एग्जाम तक इसको कैसे रिवाइज करके रखना है। तो ये सारी चीजें जो है हम पहले से ही सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करने से पहले ही हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। बात क्लियर? ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। और अगर बीच में आपके मन में कोई भी डाउट आता है, कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, तो आप हमसे ऑलरेडी पहले से भी जुड़े हैं और आगे भी क्या हो सकते हैं, आप सतत रूप से जुड़े रह सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या चैट के माध्यम से आप जो भी डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं। आपको क्विक तरीके से अब रिस्पॉन्स दिया जाएगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। बात क्लियर? ऐसा। चलिए, अब हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका सिलेबस है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं पिछले 7-8 वर्षों से इस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है। हो सकता है आपको फोटो में और मेरी शक्ल में थोड़े से चेंजेस दिखाई दें। ठीक है। इसमें थोड़ा सा बाल ज़्यादा हैं मेरे, अभी जो है वो बाल थोड़ा सा कम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं समय के साथ चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो आप बस ये उसी का ही फर्क समझिए जो आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा है। हम बात करते हैं सिलेबस पर कि इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे और आपके एमपीपीएससी का सिलेबस जो है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक हैं, हमें उसको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक। चलिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एमपीपीएससी में जो हिस्ट्री का सिलेबस है, इतिहास का सिलेबस है, वो यूनिट 2 में दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसको यूनिट 2 में दिया है। ठीक है। और सिर्फ इसमें इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री से मतलब है यहाँ पर कि हमें भारतीय इतिहास को पढ़ना है। हमें इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को
नहीं देखना है, हमें उसमें विश्व इतिहास के टॉपिक जो हैं वो नहीं देखना है। और ये अच्छी बात ये है कि ये मेंस में भी नहीं है, ठीक है। पहले कुछ थे, लेकिन 2020 में जब उन्होंने नया सिलेबस दिया है तो उस मेंस के टॉपिक को भी उन्होंने हटा दिया है। तो सिर्फ हमें भारतीय इतिहास जो है उसको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट देखेंगे आप, तो यूनिट फर्स्ट में आपको एमपी की जो हिस्ट्री है, एमपी का जो इतिहास है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो आप एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा मेरा जो पढ़ाने का विषय है, मेरा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो हमारा कौन सा है, इंडियन भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री जो है उसको हम यहाँ पर देखें, ठीक। अब इसको हम कैसे देखेंगे और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको 4 बुलेट जो है उसमें डिवाइड किया है, ठीक। आप पहली ही लाइन देखेंगे तो ये लाइन बहुत आपको सिर्फ एक दिख रही है, लेकिन इस लाइन एक होने का मतलब ये नहीं है कि ये सिलेबस एक लाइन का है, नहीं। ये जो सिलेबस है ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत विस्तृत ब्रॉड एक सिलेबस है, ठीक है। लेकिन उसको कैसे कम शब्दों में और क्वालिटी वाइज कंप्लीट करना है, इस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, ठीक। ऐसे देखिए, जैसा कि इसमें शुरुआत में ही दे दिया गया है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो एंशियंट हिस्ट्री है और जो मेडाइवल हिस्ट्री है उसकी पूरी जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर बतलाई गई हैं। घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं की बात की गई है, ठीक। यानी कि एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री जो है, पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा बुलेट एक में बता दिया गया है कि आपको पूरा यहाँ पर एंशियंट से लेके मिडाइवल तक हिस्ट्री कंप्लीट करना है, ठीक। यहाँ से भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है, जैसे कि हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, भारतीय इतिहास के लेखन की जो कला है, लेखन की जो पद्धतियां हैं, हम वहां से बिल्कुल भारतीय इतिहास को शुरू करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और इतिहास के लेखन से शुरू करने के बाद प्रागैतिहासिक काल से लेते हुए, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को उठाएंगे, वैदिक संस्कृति को देखेंगे, महाजनपद काल हो गया, महाजनपद काल को देखेंगे, भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए, चाहे वो यूनानी आक्रमण है या हम बात करें ईरानी आक्रमण है, पारसी का आक्रमण जिसको हम कहते हैं, उसको भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा दूसरा अगर हम बात करें तो इसके बाद मौर्य वंश जो है, मौर्य काल को हम समझने की, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। साथ ही साथ जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का इतिहास जो है उसको भी हम देखेंगे। इतिहास देखने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नहीं। हम उसको इस वे में देखेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक की एग्जाम में क्या भूमिका है, क्या उसका वेटेज है, वहां से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसको एक बार बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दूसरा सिलेबस में जो दूसरी बुलेट है उसमें बोला गया है 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक। 19वीं 20वीं शताब्दी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, तो हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से भारत में आधुनिक भारत को देखेंगे, ठीक है। इसके पहले अच्छा सॉरी, मैं सिर्फ मैंने सब आपको प्राचीन भारत के बारे में बताया, मध्यकालीन के भारत में तो डिस्टर्ब हो गया, खांसी आने लगी। मध्यकालीन भारत इतिहास से पहले हम पहले पूर्व मध्यकाल को देखेंगे, पूर्व मध्यकाल में हम राजपूत काल को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भारत में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुए हैं उन त्रिपक्षीय संघर्ष को भी एक बार पढ़ेंगे। भारत में इस्लामिक आक्रमण जो हुए हैं, इस्लाम के आक्रमण के समय में भारत की क्या परिस्थितियां हुआ करती थी, हम उन परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। उस समय की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी, इस्लाम का प्रभाव भारत पर कैसे हुआ, इस्लामिक आक्रमण भारत पर कैसे हुए, अरब आक्रमण कैसे हुए, तुर्की आक्रमण कैसे हुए, भारत में किस प्रकार से, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम देखेंगे जो ममलूक या गुलाम वंश जो है, गुलाम डायनेस्टी जो है कैसे हुई, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। इसी दरमियान भारत में जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन हो रहे थे, हम उनको भी एक बार पढ़ेंगे कि भारत में भक्ति आंदोलन भी चल रहा था, साथ ही साथ जो सूफी आंदोलन हुआ वो कैसे हुआ, कैसे भारत में मुस्लिम धर्म जो है वो प्रचलित हुआ, ठीक है। तो उसको हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुगल वंश जो है, मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, मुगल कौन हुआ करते थे, भारत में कैसे आए, कैसे यहाँ से वापस गए, ठीक है। दोबारा उनसे मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसी हुई,
सूर्यवंश क्या हुआ करता था, सूर्यवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। मुगलों में अगर हम बात करें तो बाबर हो गया, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। हम इनको बारी बारी से एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। ठीक है। किसने किस प्रकार की धार्मिक नीति, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, उस समय में कौन कौन सी परिस्थितियां, एक भारतीय इतिहास में अकबर को क्यों महान कहा गया है, या अशोक को क्यों महान कहा गया है, या हर्ष को क्यों महान कहा गया है ना। तो हम वो भी यहाँ पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जब भारत में मुगल सत्ता यहाँ पर विद्यमान थी, चल रही थी, उस समय दक्षिण भारत की क्या परिस्थितियां हुआ करती, स्थितियां हुआ करती। ब्रिटिश का भारत में आगमन कैसे हुआ, कैसे उन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र जो करता था उसमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। वहां पर वो पहुंचे और इतने बड़े क्षेत्र को, जो भारत, जिसको आज हम भारत के नाम से जानते हैं, इतने बड़े क्षेत्र पर कैसे उन्होंने नियंत्रित किया। ठीक है। कैसे उन्होंने नियंत्रित करने के पश्चात एक लंबे समय तक भारत में अपनी शोषणकारी नीतियों के माध्यम से कैसे उन्होंने भारत को शोषण, ठीक, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, किस तरीके से उन्होंने भारत की शोधकारी नीति, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्यान्वयन क्या करेंगे, एक बार समझने की कोशिश करें। ठीक है। ऐसा फिर हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन हुए, उस स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से आंदोलन हुए, उसमें किस व्यक्ति की क्या भूमिका रही है, कैसे जो है भारत में उसमें क्या परिस्थितियां हुआ करती थी। ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं उसमें क्या सामाजिक स्थितियां हुआ करती थी, हमने राजनीतिक तरीके से किसने किसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। तो हम बार समझ, ठीक है। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन कैसे, स्वतंत्रता के पश्चात जब हम 1947 में स्वतंत्र हुए, देश आज आपको दिखाई दे रहा है, भारत आज आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर उस समय पे ऐसा नहीं हुआ करता था, कैसे ये स्ट्रक्चर ऐसा बना। ठीक है। आज आपको जो राज्य दिखाई दे रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिखाई दे रहे हैं, जो एक व्यवस्थित तरीके से भारत दिखाई दे रहा है, ये व्यवस्थित तरीके से भारत कैसे बना, इसको हम विस्तृत तरीके से क्या करेंगे, एक ब्रॉड तरीके से इसको समझने की कोशिश। ठीक है। ऐसा और मैं आपको ये सिलेबस जो है ऐसे कंप्लीट, ठीक। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस के पॉइंट। सिलेबस कंप्लीट करना यहाँ पर अपने लिए टास्क नहीं है, अपने लिए टास्क ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस, मैं आपको जो भी चीजें उपलब्ध करवाऊंगा, ये कितनी सरलता से चीजें उपलब्ध करवाऊं कि वो सरलता से आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है। दूसरा, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं है जो मुझसे ना बन सके। ठीक है। चाहे वो कोई भी चीज हो, इतिहास को लेके कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि इतिहास को लेके बच्चों में एक कहीं ना कहीं एक डर इस चीज का बना होता है कि सर हमें डेट्स जो है वो याद नहीं रहती, तिथियां जो है वो याद नहीं रहती। और इतिहास में तिथियां इतनी हैं कि हम उनको क्या करते हैं, भूल जाते हैं, वो डेट जो है वो हम या तो मिक्स कर देते हैं, ठीक है, या भूल जाते हैं। ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो हमें याद ही नहीं होता है, हम कितनी बार भी पढ़ लें हमें उसको याद नहीं हो कर सकते हैं। तो इतिहास ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। वो कैसे याद रखना है, सीक्वेंस से उसको कैसे याद रखना है, वो सब करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। ठीक है। और ऐसी रहेगी कि आप एक बार अगर पढ़ें तो उसको कैसे आप ना भूलें, ना ही आपकी वो मिक्स हो। ठीक है। और अगर एग्जाम के में जब भी पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधे क्लिक होना चाहिए कि इसका आंसर ये है ना, ऐसा। तो डेट जो है वो आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा, हम चाहे किसी भी व्यक्ति को पढ़ें, चाहे हम व्यक्ति को पढ़ें, उसकी संबंधित उसके कार्यों को पढ़ें, ठीक है, किसी भी वंश को पढ़ें, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं को पढ़ें, उनके विद्रोह को पढ़ें, ठीक है, कि जो भी उपलब्धियां हैं हम किसी भी रूप में पढ़ेंगे, हम किसी भी चीज को यहाँ पर पढ़ेंगे, हमारे जो पढ़ने का वे होगा वो एक कहानी के रूप में होगा। किसके रूप में, कहानी के रूप में होगा, ताकि आपको क्या हो, समझ में चीजें जल्दी से जल्दी। जैसे आप लोगों ने कहा कि जब आप छोटे थे तो छोटे थे तो उस टाइम पे घर में कोई भी ऐसा एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो आपको क्या करता था, कहानियां सुनाता था। और आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होगी जो आपने बहुत पहले सुनी थी, यानी कि जब आप बहुत छोटे थे, आप मुश्किल से मेरे ख्याल से 5-6 साल के हुए होंगे, रहे होंगे, तब आपने वो कहानियां सुनी होंगी। लेकिन आज भी आपको वो कहानियां याद होंगी,
ठीक है कि हाँ मुझे ये संबंधित व्यक्ति ने जो है वो कहानी सुनाई थी, मेरी दादी ने कहानी सुनाई थी, मेरे दादा ने, मेरी नानी ने, मेरे नाना ने, ठीक है, मेरे ताऊ ने, किसी ने भी आपको ये कहानी सुनाई थी, वो कहानी आज आपको याद होगी। क्यों याद होगी? क्योंकि उसको सुनाने का तरीका ऐसा था, ठीक है, कि आपने एक बार में ही उसको क्या कर लिया, बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया और आज भी वो आपको एज इट इज वैसे ही वैसे याद है। ठीक है, इतिहास को भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। हिस्ट्री कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। वो बात अलग है, इसका सिलेबस जो है एक ब्रॉड सिलेबस है, ठीक है, उसको समेटना और एग्जाम के टाइम तक समेटना आपके लिए अपने आप में एक बहुत चैलेंजेबल काम होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम उसको एग्जाम तक पहुंचने के बाद एग्जाम के साथ कैसे उसको समेट के रखें, कैसे उसको हम आगे लेके आए और कैसे हम उसको वहां डिलीवर कर पाए। ये अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है, लेकिन मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको बहुत आसान शब्दों तक मैं आपके पास पहुंचा, बहुत कम शब्दों में आपके पास पहुंच, और उसमें वो क्वालिटी हो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सिर्फ आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है वही मैं आपको उपलब्ध करवाऊं। ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से ये मेरी कोशिश रहेगी और मेरे अलावा टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, सभी की ये कोशिश रहेगी। बात क्लियर? और इसकी हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज जो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, जो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो आपके एग्जाम से बिल्कुल सटीक प्रहार करती होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है कोई भी चीज उपलब्ध करवा दी हमने, मार्केट में बहुत सारा मटेरियल है वो हम आप उपलब्ध करवा दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, ऐसा। और वैसे मुझे ये बात बतलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पहले से ही जुड़े हैं और मेंस के सिनॉप्सिस और जो हमारा जो मटेरियल है, हमारे जो नोट्स हैं वो आपके पास पहले से ही उपलब्ध हैं, है ना। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मार्केट में सभी जगह है, आप उसको अगर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में जो हमारे मेंस के नोट्स हैं, जो सिनॉप्सिस हैं, उसकी डिमांड है लगातार, हमारे पास भी उसकी डिमांड आ रही है, लोग उसको परचेस कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो जो हमने मेंस में अभी तक बना के रखा है, हमारी कोशिश रहेगी कि प्रीलिम्स में भी हम क्या करें, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीजें करवा पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने किसके बारे में बताया आपको, प्रीलिम्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। एक बार फिर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमारा जो प्रीलिम्स का बैच है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम आपको 70 डेज की क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको क्लासेस उपलब्ध होंगी यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हमने जो टारगेट सेट करके रखा है वो हमने 70 डेज की क्लासेस रखी है कि 70 डेज में हम आपका सारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद जो हम आपकी मैराथन क्लासेस है, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीजें हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप दूसरी हम बात करते हैं कि ये जो बैच है, ये बैच हमने बहुत कम फीस में लॉन्च किया। आप एक हिसाब से ये कह सकते हैं ये फीस है ही नहीं है, कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो तो ये चाहता है, जिसने ये सोचा है, जिसने किसी को भी देख के, या शुरुआत से ही उसका ये सपना है कि हम एमबीपीएससी की प्रिपरेशन करें और उसमें से अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित करें, तो हमने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस फीस को जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि आप लोग हैं जितनी मेहनत हमारी टीम आपके सामने करेगी, उतनी ही मेहनत जो है वो आपको भी आप लोग जो है वो हमारे साथ करेंगे। अभी तक जो हम आपके साथ काम कर रहे थे वो लगभग लगभग निःशुल्क रूप से काम कर रहे थे, ठीक है। उसमें हम ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर फीस जो है वो चार्जेस कर रहे थे, लगभग लगभग निःशुल्क ही था वो। लेकिन चूंकि अब हम अपने काम बढ़ा रहे हैं, जहां तक हमारा सिर्फ हम लोगों के काम करने की बात है, तो हम आपके साथ हमेशा काम कर सकते हैं, बहुत कम अमाउंट पे भी काम कर सकते हैं, बहुत छोटे, या फिर ना कि हम ना भी लें तो भी कोई इशू नहीं है, हम काम कर सकते हैं। क्यों? लेकिन हमारे साथ जो अन्य लोग जुड़े हुए हैं और उनको ऐसा फील ना हो, अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनको यहाँ पर ऐसा मिले ताकि वो हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रह सकें और अपनी चीजें जो है वो आप तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये जो है वो आपसे कुछ चार्जेस करें, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि हमने कुछ पे किया है तो हमें वहां से कुछ लेना है, ठीक है, ऐसा करके। और इसका कारण सिर्फ यही है, इसके अलावा और कुछ, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ये किया है, और 5 जनवरी से हम इसकी रेगुलर क्लासेस जो हैं वो हम आपके सामने उपलब्ध, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप 5 जनवरी से जो है रेगुलर इसकी क्लासेस लेंगे, और क्लासेस लेने के बाद
अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।